वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द कॉमर्स ठिकाना। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, देखो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या पढ़ेंगे आज हम? दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका टोटल आउटले मेथड। ठीक है, सेकंड नाम क्या है इसका? टोटल आउटले मेथड। ओके, नो इशू। अब इसके अंदर जो बातें मैं लिखता जा रहा हूं मेरे साथ साथ लिखते चलो, देन उसके बाद हम समझेंगे कि हमने क्या लिखा और क्या है। ठीक है, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, द टोटल एक्सपेंडिचर method is based on the change in price and resultant change in टोटल एक्सपेंडिचर। टी का मतलब यहां पर है टोटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म यूज करिए मैंने। अब ध्यान से देखो लिखा क्या है, द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज बेस्ड ऑन द चेंज इन प्राइस। किस पर बेस्ड है? चेंज इन प्राइस एंड रिजल्टेंट चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब यहां पर प्राइस और एक्सपेंडिचर क्या आपस में संबंध की बात होगी। वो कैसे होगी बताऊंगा, अभी टेबल ड्रॉ करूंगा प्रॉपर। यहां पर हमें क्या पता चलेगा कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर आपस में कैसे वर्क करते हैं, क्या इनमें होता है रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, this method does not give exact magnitude of elasticity, but gives only indication। देखो ध्यान से, इससे पहले हम पढ़ रहे थे क्या परसेंटेज मेथड। वहां पर हमारे पास एक अप्रोक्स प्रॉपर वैल्यू आ रही थी, -1.5 -1.2 जैसे हम पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर 1.2 0.2 ऐसे वैल्यूज आ रही थी। बट इस मेथड के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या लिखा है देखो, दिस मेथड डज नॉट गिव एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी बट गिव्स ओनली इंडिकेशन। यहां पर हमें केवल इंडिकेशन मिलेगी, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, कैसे वो भी हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल तो जो बातें मैं बताता जा रहा हूं आप लिखते चलो। अब देखो ध्यान से, टोटल एक्सपेंडिचर निकालते कैसे हम? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जैसे कि मान लो 20 रुपए प्राइस है, हमने खरीदी 5 क्वांटिटी, तो हमारे कितने रुपए खर्च हो गए? हमारे 100 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, हमने एक क्वांटिटी 20 रुपए की थी, हमने 5 क्वांटिटी परचेस करी, तो हमारा कितना खर्चा हुआ? हमारा 100 रुपए का खर्चा हुआ। इसको हम बोलेंगे क्या? टोटल एक्सपेंडिचर। दिस इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, नो इश्यूज। अब बच्चों मेरे साथ आप हेडिंग डाल लो। 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। आई हैव टू ऑन द स्विच। ओके 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 ओके, परफेक्ट। स्विच मैंने ऑन कर दिया है। चलो देखते हैं अब हम। फर्स्ट हेडिंग राइट डाउन, फर्स्ट हेडिंग इज इनइलास्टिक डिमांड। पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड। अब इनइलास्टिक डिमांड को हम कैसे लिखते हैं भैया? इसको लिखते हैं ईडी लेस देन 1। इनइलास्टिक डिमांड को हम कैसे लिखते हैं? ईडी लेस देन 1। ये होती है हमारी इनइलास्टिक डिमांड। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल में ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गई हमारी क्वांटिटी, और यहां हमारा निकल जाएगा क्या? टोटल एक्सपेंडिचर। टी में जहां जहां लिखूं वो टोटल एक्सपेंडिचर है, बट आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपको पूरा नाम लिखना है। टोटल एक्सपेंडिचर क्वांटिटी, ठीक है, नंबर कट जाएंगे। चलो प्राइस में देखो, प्राइस था 6 रुपए, फिर हो गया 5, फिर हो गया 4।
₹6 प्राइस था, हमने खरीदी 10 क्वांटिटी, प्राइस कम हुआ तो हमने क्वांटिटी बढ़ाई, और प्राइस कम हुआ तो हमने और क्वांटिटी इंक्रीज करी। अब टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे भैया, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा ₹60 खर्च यहाँ पर हो गए, ₹55 हमारे यहाँ पे खर्च हो गए, ₹52 हमारे यहाँ पर खर्च हो गए। ठीक है, आप ध्यान से एक चीज नोटिस करना, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। तो देखो प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो बच्चों इस केस को हम बोलते हैं क्या, सेम डायरेक्शन या फिर डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। प्राइस कम हो रहा है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये कौन सा केस होता है हमारा, ईडी लेस देन 1। ओके, नो इश्यूज। चलो अब देखो आगे, और अगर अगर देखो यहां पर अभी हमने क्या देखा, एक मिनट रुक जाओ, यहां पर हमने क्या देखा, अगर प्राइस कम हो रहा है तो साथ में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। इसका जस्ट वाइस वर्सा वाला केस ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमारी किसकी होती है बच्चों, ये दोनों कंडीशन हमारी होती है डायरेक्ट रिलेशन की। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमारी किसकी होती है, ये दोनों कंडीशन हमारी डायरेक्ट रिलेशन की होती है, जहां पर ईडी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ये कंडीशन किसकी होती है, हमारी इनइलास्टिक वाली, इनइलास्टिक डिमांड वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं वो। अब देखते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड यहां पर क्या होता है, ईडी लेस देन 1, यहां पर होता है ईडी लेस देन 1। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमने लिखा प्राइस, यहां पर हमने लिखी क्वांटिटी, यहां पर हमने लिखा टोटल एक्सपेंडिचर। लेट सपोज मान लो प्राइस पहले हमारा ₹7 था, फिर 6 हुआ, फिर 5 हो गया, फिर हमारी क्वांटिटी क्या होगी, अब ध्यान से देखो क्वांटिटी क्या होगी, 11 थी, 14 हो गई, फिर वो 18 हो गई। ठीक है, अब निकालते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ हो गया 77, 84, यहाँ हो गया 90। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्राइस हमारा डाउन आ रहा है, प्राइस नीचे आया, जिससे क्या हुआ हमारा, और यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कैसे हो रहा है, पहले 77 था, फिर 84 हुआ, फिर 90 हुआ, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हो रहा है और प्राइस हमारा डाउन हो रहा है। ओके, चलो ये कंडीशन हो गई हमारी कौन सी वाली, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, तो भी दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों केस हमारे सेम ही है। ठीक है, और ये किस में करेंगे, इलास्टिक डिमांड, किस में करेंगे हमारा इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमारा ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, इसमें हमारा ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, अब देखते हैं हम लास्ट पॉइंट अपना, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है हमारा, ईडी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये है हमारा प्राइस, ये है हमारी क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस क्या हुआ, देखो पहले ₹6 था, फिर प्राइस हुआ 5, फिर प्राइस हुआ 4। क्वांटिटी क्या थी, पहले 10 थी, फिर हुई 12, फिर हुई 15। अब निकालो टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 60, 60, 60। यहां पर क्या नोटिस किया भैया, यहां पर एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट आ रहा है, एक ही बिल्कुल सेम आ रहा है, 60, 60 और 60। अब ध्यान से देखो, यहां पर प्राइस हुआ डिक्रीज, ठीक है, बट एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये वाली कंडीशन हमारी कौन सी होती है, ये होती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक वाली कंडीशन। ठीक है, ये होती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक वाली कंडीशन। अब इन तीनों की थ्योरी आप खुद बना के लिखना, इलास्टिक डिमांड की थ्योरी आपको खुद लिखनी है, जो जो हुआ बस वही मेंशन कर देना। इलास्टिक डिमांड की भी आपको खुद ही लिखनी है, और यूनिटरी इलास्टिक की भी थ्योरी आपको खुद ही लिखनी है। ठीक है, चलो यूनिटरी की मैं लिखा दे रहा हूं, बाकी आप दोनों खुद लिख लेना। देखो क्या लिखना है इसके अंदर, क्या कह रहे हो भैया, खुद लिख लोगे, चलो खुद लिख लेना। ओके, अब डायग्राम देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं।
ठीक है, चलो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर हमारा आता है टोटल एक्सपेंडिचर, यहां पर हमारा आएगा प्राइस। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, शेप्स में आ गए और ये हमने यहां पे लिया। अब ध्यान से देखना, इनवर्स रिलेशन के केस में हमारा डिमांड कर्व कैसा बनता है भैया, इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से बनता है। ओके, ठीक है, बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डायरेक्ट रिलेशन के केस में डायग्राम देखो, ये तो हो गया इनवर्स रिलेशन, ये हमारा क्या हो गया इनवर्स रिलेशन। सबको पता है इनवर्स रिलेशन में डायग्राम हमारा इस तरह से बनता है, जो हमने डिमांड में पढ़ रखा था। और यहां पर हमारी ईडी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 वाला केस है। ठीक है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब ये हमने यहां से ड्रॉ किया इधर के लिए। ठीक है, चलो ये वाला केस होता है हमारा डायरेक्ट रिलेशन का। इस केस में क्या होता है हमारा ईडी लेस देन 1। ठीक है, अब बात आती है यूनिटरी इलास्टिक। अब बात किसकी आती है, यूनिटरी इलास्टिक की। अब उसका ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखना। हम्म, ठीक है, ये हो गई हमारी यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब होता है ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है हमारा ईडी इज इक्वल टू 1। बच्चों एक काम और करना, यहां से इसको ज्वाइन कर दो और यहां से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हमारी दोनों चीजें ज्वाइन हो गई। अब ये हमारा हो गया परफेक्ट डायग्राम तीनों। ठीक है, ओके।